पार्लिमानी इंतखाबात के नजदीक आते ही सियासी पार्टियों के जरिए जहां सभी तबकात को रिझाने की कोशिश जारी है, वहीं कांग्रेस पर मुस्लिम क़यादत को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम खुलकर लगाया जाने लगा है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने कांग्रेस पर मुस्लिम क़यादत के कत्ल करने का इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का ऐसा सूबा है जहां पर मुस्लिम आबादी का तनासुब 9% है, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि 80 की दहाई के बाद से यहां पर मुस्लिम क़यादत को नजरअंदाज करने का जो सिलसिला सियासी पार्टियों के जरिए शुरू किया गया वो बदस्तूर जारी है। एमपी असेंबली की 230 सीटों के लिए गुज़िश्ता साल हुए इंतखाबात में कांग्रेस ने 3 टिकट तो बीजेपी ने महज 1 टिकट देकर अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश की। वहीं पार्लिमानी इंतखाबात की बात करें तो गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे सेंट्रल इंडिया से कांग्रेस और बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में ही नहीं उतारा। सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर अजीज कुरैशी इसे एक साजिश के तहत मुस्लिम क़यादत के कत्ल से ताबीर करते हैं। कांग्रेस जो आज़ादी से पहले जिसको लोग समझते थे कि एक इबादतगाह है, एक टेम्पल है, एक मंदिर है, जहाँ लोग आते थे अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, अपना मुस्तकबिल, अपना खानदान, अपनी प्रॉपर्टी, अपने करियर, और उसी मंदिर में, उसी इबादतगाह में मनी लेंडर दाखिल हो गया, पूंजीपति आ गया, जहाँ टिकट बिकने लगे, मिनिस्ट्रीज बिकने लगी, वजारतें बिकने लगी, मंत्रिमंडल के पद बिकने लगे। तो ये कारोबार जब शुरू हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कौम-परस्त मुसलमानों का। क्योंकि कौम-परस्त मुसलमान जो थे वो किसी एहसास कमतरी के शिकार नहीं थे। मतलब उनके लिए हिंदुस्तान पर उनका इतना ही हक था जितना जवाहरलाल नेहरू का, होना भी चाहिए था। कि इसलिए उनको बोलने में, नुक्ताचीनी करने में, जायज़ मांगों को उठाने में, जायज़ उसूल को उठाने में उनमें कोई डर नहीं था, खौफ नहीं था, कोई एहसास कमतरी नहीं था। आगे ये बात हमारे जो उस वक्त के जो हमारे कायदीन थे, द पावर्स दैट बी एट द टाइम, उनको ये बात गवारा नहीं थी आगे कि ये हमारे बराबरी, हमसे आंख में रख के बात कर रहे हैं लोग। अपना बना लिया पाकिस्तान, यहाँ रह रहे हैं और हमसे आंख में लगे बात कर रहे हैं। किनकी कैसी हिम्मत किया कि तो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर, प्लान्ड मर्डर उस कौम परस्त मुसलमान क़यादत का शुरू किया गया, उस लीडरशिप का। डॉक्टर अजीज कुरैशी कहते हैं कि कांग्रेस में कौम परस्त मुस्लिम क़यादत को नजरअंदाज करके ऐसी मुस्लिम क़यादत को फरोग देने का काम किया गया जो मफाद परस्त थे, और इन्होंने न सिर्फ मुस्लिम क़यादत को तबाह किया बल्कि अपने मफाद के आगे पूरी कौम का सौदा भी किया। अजीज कुरैशी कहते हैं कि जिस मध्य प्रदेश से 1956 से लेकर 95 तक 3 मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में नुमाइंदगी करते थे, अब उस मध्य प्रदेश से गुज़िश्ता 20 सालों से किसी मुस्लिम नुमाइंदे को राज्यसभा में नहीं भेजा गया। गुज़िश्ता 20 सालों से लोकसभा हो या राज्यसभा, मध्य प्रदेश से मुस्लिम नुमाइंदगी 0 है। अजीज कुरैशी ने कांग्रेस क़यादत के सॉफ्ट हिंदुत्व के नजरिए को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 2018 के असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स की वजह से ही कांग्रेस ने एमपी और राजस्थान में कामयाबी हासिल की थी। इस बार इसे मुस्लिम क़यादत को फरामोश करना महंगा पड़ेगा। जो लोग अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, जो लोग जानते हैं इस बात को, जिनको अक़ीदा है अपने ईमान पर, अपने अल्लाह पर, अपनी जमात पर, अपने उसूलों पर, वो उनको उन लोगों का अक़ीदा बाकी है कि ये अंधेरा छटेगा और नई लोग जो कौम जो आ रही है उठा के फेंक देगी, सबको उठा के बर्दाश्त नहीं करेगी इसको आगे। और जो लीडरशिप कांग्रेस की चाहती है कि कायम रहे, उनको भी उठा के फेंक देगी। अब जबकि पार्लिमानी इंतखाबात सर पर है, ऐसे में अजीज कुरैशी जहां मुस्लिम समाज से मुत्तहिद होकर सियासी पार्टियों से अपनी भरपूर नुमाइंदगी का मुतालबा करने की बात कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम क़यादत को नजरअंदाज करने वाली सियासी जमातों को भी सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले हाड़ौती में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर है। साबिक़ उजाला वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह की लोकसभा सीट पर बूथ लेवल के कारकुनों से लगातार राब्ते में है। मीटिंग्स का दौर भी जारी है। वसुंधरा अपने बेटे को चौथी बार
पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं कोटा बूंदी सीट पर दोनों पार्टियों में कशमकश के हालात बने हुए हैं। कांग्रेस बिना मजबूत दावेदार के एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी अपने कई दावेदारों को लेकर परेशान नजर आ रही है। खास रिपोर्ट। राजस्थान के हाड़ौती रीजन की दोनों लोकसभा सीट झालवाड़ 12 और कोटा बूंदी पर फिलहाल बीजेपी काबिज है। खास बात यह है कि इस बार झालवाड़ 12 सीट पर साबिक वजीर आला के बेटे चौथी बार रुकने पार्लियामेंट बनने की तैयारी में है। वहीं वसुंधरा राजे भी अपने बेटे को जीत का चौका लगवाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। जबकि कांग्रेस जब से इख्तिदार में आई है उसके हौसले बुलंद है, लेकिन कोटा बूंदी सीट पर इसका कोई मजबूत दावेदार नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर 8 असेंबली में से 5 पर बीजेपी काबिज है। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद कि रुकने असेंबली को लोकसभा के लिए मैदान में नहीं उतारा जाएगा, कांग्रेस को कोई दमदार उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है, पर कांग्रेस जमीनी सतह पर कोशिशें जारी रखे हुए है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं और हम ये तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, संघ जिस तरह से झूठ बोलता है और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से इन्होंने सद्भावना बिगाड़ रखी है, हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर शक्ति के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जाए और युवाओं के साथ साथ और आम आदमी को के पास ये बात पहुंचे कि संघ और नरेंद्र मोदी जिन्होंने सद्भावना का जो माहौल खराब कर रखा है वो हम माहौल ठीक करना चाहते हैं। हमारा बहुत अच्छा युवा वर्ग और महिला और बुजुर्ग इन सब ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण लिया। भारतीय जनता पार्टी बात करती है 60 साल में क्या किया। वो 60 सालों की पूरी कहानी हर प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता को बताई जा रही है और एक ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है जिसमें वोटर लिस्ट भी उसमें इनबिल्ट है और वो कार्यकर्ता जहां अपने भाग संख्या के वहां जाएगा वो ऐप अपने आप चालू हो जाएगा। वो जिस भी वोटर का उसमें नाम डालेगा उसका पता एड्रेस सब होगा, उसकी सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद उसमें वो टिक करेगा पहले किसमें उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया या अन्य किसी पार्टी को वोट दिया। और कांग्रेस को वोट दिया है तो ठीक है, अन्य किसी पार्टी को वोट दिया तो क्यों दिया है, क्या कांग्रेस के प्रति कोई रुझान नहीं था, कोई बात थी, कांग्रेस की कोई कमी थी, उसको दुरुस्त करने के लिए वो कार्यकर्ता मेहनत करेगा और कांग्रेस के साथ कार्यकर्ता तो उसको जोड़ेगा। कांग्रेस लगातार अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी भी लगातार शहरी और देही इलाकों में मीटिंगें कर रही है। कोटा बूंदी सीट पर बीजेपी भी कशमकश में है। 2014 के इंतखाबात में बीजेपी लीडर ओम बिरला ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राज सिंह को 2 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। इन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और टिकट की दौड़ में शामिल हो गए हैं। वहीं 2 साबिक रुकने असेंबली भवानी सिंह और प्रहलाद गुंजल ने भी टिकट की दावेदारी करके बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। कांग्रेस बहुत बड़ी दल है, लेकिन कांग्रेस की देश के अंदर कई प्रदेशों में तो हालत ये है कि उनकी एक सीट चुनाव नहीं जीतने वाली। कई प्रदेशों के अंदर उनको उम्मीदवार नहीं मिलना। हालत ये कि इतनी बड़ा 125 साल पुरानी कांग्रेस को छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से 1-1, 2-2, 3-3 सीटें मांगने की आवश्यकता पड़ रही। इससे लगता है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस की हालत कितनी कमजोर है। हाड़ौती की दोनों लोकसभा में कुल 17 असेंबली सीटों में फिलहाल 10 पर बीजेपी काबिज है। झालवाड़ की 4 सीटों पर बीजेपी काबिज है तो 12 की 4 असेंबली सीट में 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। कोटा बूंदी सीट पर 8 में 5 पर बीजेपी का कब्जा है, 3 कांग्रेस के हिस्से में है। झालवाड़ 12 लोकसभा सीट पर वसुंधरा राजे की 30 साल से मजबूत किलेबंदी है तो वहीं कोटा बूंदी सीट पर मीना बिरादरी इस बार कांग्रेस पर दांव खेल सकती है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद इस लोकसभा के 19,31,000 वोटर जीत का सेहरा किसके सर बांधते हैं, ये तो नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा।